अस्सलाम वालेकुम और आज मैं आपके बच्चे की सेहत के हवाले से एक सिरप पर रिव्यू दूंगा जिसके इस्तेमाल से आपके बच्चा सेहतमंद और स्ट्रांग और मजबूत हो जाएंगी। इस सिरप के इस्तेमाल से अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती, आपके बच्चा कमजोर है, दुबला है, पतला है, पीला रंगत की है और आप चाहते हैं कि हमारा बच्चा सेहतमंद हो, तो इसके लिए आप सिरप ट्राइमीटाबॉल का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस ट्राइमीटाबॉल की सिरप के इस्तेमाल से आपकी बच्चा स्ट्रांग हो जाती है, मजबूत हो जाती है, पीला रंगत खत्म हो जाती है और सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगी इस सिरप के इस्तेमाल से। आज मैं आपको इस सिरप ट्राइमीटाबॉल पर कंप्लीट रिव्यू दूंगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इस सिरप ट्राइमीटाबॉल की यूजेज को देखा जाए तो ये एनोरेक्सिया में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लगती, भूख की कमी है, इसको अच्छे तरीके से खाना पिया नहीं कर सकती, खाना अच्छे तरीके से नहीं खा सकती, इसकी वजह से और जिस्मानी तौर पर कमजोर रह जाती है, पट्टियां कमजोर हो जाती है, इसकी ग्रोथ नहीं होती, ग्रोथ में कमी ला हो जाती है, तो इस मसाइल के हल के लिए, भूख को बढ़ाने के लिए, भूख के मसाइल को हल करने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। इसके इस्तेमाल से आपकी बच्चा खुराक अच्छे तरीके से खा जाती है और इसका हाजमा ठीक हो जाती है। जो ग्रोथ का मसला है, अगर आपके बच्चे की ग्रोथ नहीं होती, नशोनुमा नहीं होती, बढ़ते नहीं, तो इसके मसाइल इसके लिए सेहतमंद रहने के लिए आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ इस मेडिसिन के इस्तेमाल से आपके बच्चे की जो पीला रंगत है यानी खून की कमी है वो दूर हो जाएंगी। साथ ही इस मेडिसिन के इस्तेमाल से बच्चे की जो पट्टियां है, हड्डियां है, वो मजबूत हो जाती है और बच्चा तंदुरुस्त हो जाती है, इम्यूनिटी स्ट्रांग और मजबूत हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे पर मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां आसानी के साथ अटैक नहीं कर सकती। इसकी वजह से जिसकी इम्यूनिटी मजबूत और स्ट्रांग हो जाती है। साथ ही अगर आपकी बच्ची की जो ग्रोथ है वो नहीं होती है, वेट लॉस होती है, दिन ब दिन इसकी वजन कम हो रही है, तो वेट लॉस यानी दिन ब दिन जो वजन कम हो रही है, वजन को मेंटेन करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सिरप के इस्तेमाल से आपके बच्चा तंदुरुस्त और बेहतर हो जाती है। अगर आपके बच्चे की जो डाइजेस्टिव निज़ाम है वो ठीक नहीं है, वो खाना खाएंगी लेकिन और हजमा ठीक नहीं होने की वजह से जो न्यूट्रिएंट्स है उसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो इस न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को बेहतर और फाल बनाने के लिए, निज़ाम डाइजेस्टिव निज़ाम को बेहतर और फाल बनाने के लिए भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपकी बच्चा पतली रंगत की, पीला रंगत की है, दुबला है, पतला है, चेहरे पर इस कमजोरी की वजह से स्पॉट आई हुई है, तो इन सारे मसाइल के हल के लिए, इसलिए दुबले और पतले मसाइल को खत्म करने के लिए, भूख को बेहतर बनाने के लिए, साथ ही जो न्यूट्रिएंट्स है इसके एब्जॉर्प्शन के लिए, खून की कमी को दूर करने के लिए, इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए, वेट लॉस को प्रिवेंट करने के लिए, इन सारे मसाइल के हल के लिए राज इस सिरप में मौजूद है। इस सिरप के इस्तेमाल से आपके बच्चा स्ट्रांग, मजबूत और तंदुरुस्त हो जाए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा तंदुरुस्त हो तो आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके तरीका इस्तेमाल ऐसा है कि इस सिरप के अंदर एक साशे मौजूद है, आप इस साशे इस सिरप में डालकर हल करें, फिर 20 दिन के अंदर अंदर इस सिरप को खत्म करना होगा। दिन में 3 दफा आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बीड़ी यानी 2 दफा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं और खाने से आधा घंटा पहला इस्तेमाल करना होगा। इस तरतीब से आप इस सिरप बच्चों को दें ताकि आपके बच्ची सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएगी। अगर इस सिरप की साइड इफेक्ट को देखा जाए तो इसके इस्तेमाल से नाजिया हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, सम लोगों में स्किन रशेस भी काज कर सकते हैं, लेकिन बहुत रेयर केसेस में ज्यादा नहीं है। जो लोग इससे हाइपर सेंसिटिव है वही लोग में ये मसला पैदा कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा बच्चा सेहतमंद हो तो आप इस सिरप का इस्तेमाल करें, इसके इस्तेमाल से आपके बच्चा स्ट्रांग और मजबूत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।